हाय गाइस। गला थोड़ा सा खराब है तो आवाज़ ऐसी निकलेगी। वेलकम बैक टू रिथ्वी बहल एंड मामा रॉक्स। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कर दूं कि आप मेरे को मैक्सिमम इसी ट्रैक सूट में देखते हो, वो इसलिए क्योंकि ब्लॉग्स मेरे जो हैं वो डेली नहीं बनते हैं। एक दो दिन का गैप होता है, कुछ शूट कर लिया फिर उसको हफ्ते बाद कर रही हूँ क्योंकि बॉडी उस तरह से साथ नहीं दे पा रही। एक दिन अच्छा निकलता है तो 4 दिन बुरे निकलते हैं। एक दिन अगर मैं हस्बैंड के साथ बच्चे के साथ बाहर एंजॉय कर लेती हूँ तो 4 दिन ऐसे ही रहता है। आ, तो दैट्स वाई यही रिपीटेड होता है। और आजकल इस हालत में ठंड लगती है, थोड़ा आलस आ जाता है, तो ये रिपीट हो रहा है सबसे पहली बात। और इसमें मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ। नेक्स्ट मैं अभी वीडियो डाला और मैं वीडियो देख रही थी। अपने कुछ कमेंट यहाँ पे मैंने ऐसे ना लैपटॉप लगाया तो अपनी मैं वीडियोस पे कमेंट्स देख रही थी। कुछ कमेंट्स तो मैंने गाइस डिलीट कर दिए क्योंकि कुछ कमेंट्स ऐसे हो जाते हैं जो फैमिली इशू हो जाता है। मैं थोड़ी सी मेंटली आई एम नॉट सो मच स्ट्रांग, है ना। फिजिकली तो चलो वीक हुई हूँ लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारती जो भी है। मतलब मेरे को ना अपनी लाइफ में लड़ाई झगड़ा फसाद पसंद नहीं है। मेरे को होता है जैसे चल रहा है चली जाए, बस किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कुछ बुरा ना मान जाए। ये वो चीज़ें मुझे बहुत मैटर करती हैं। मेरे को स्मूथली अपनी लाइफ को चलाना अच्छा लगता है। तो कुछ कमेंट्स थे जिनको मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन कुछ कमेंट्स का जवाब मैं यहाँ इस वीडियो में देना चाहूँगी। गाइस सबसे पहले तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा होता है एज अ वीमेन, अगर आप कोई भी लेडी कोई भी पर्सन मेरी वीडियो देख रहा है जिसकी फैमिली में किसी के साथ भी ऐसा होता है कि उसका बच्चा अबॉर्ट हो जाता है, अबॉर्ट करना पड़ जाता है, कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती हो, तो प्लीज़ उस बंदे को रेस्ट दो, उसका साथ दो। फिजिकली और मेंटली वो बंदा वीक। तो दो चार कमेंट्स ऐसे थे जिनके साथ ये चीज़ हो चुकी है, या वो कुछ ऐसे थे जो पूछना चाहते थे कि आप इस ट्रोमा से कैसे गुजरी हैं, कैसे आपने अपने आप को संभाला है। तो अभी इस ट्रोमा में मैं फंसी हुई हूँ। मैंने बहुत ब्रेवली इससे बाहर निकलने की कोशिश की, मैं निकल भी आई, लेकिन कई बार आपकी लाइफ में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। कई बार मैं बैठी होती हूँ तो सोच आ जाती है कि यार अगर मेरे साथ ये हादसा नहीं हुआ होता तो मुझे ये मंथ चल रहा होता, मेरी ये कंडीशन होती। अब मैं हॉस्पिटल गई हूँ, अगर मैं किसी प्रेग्नेंट लेडी को देख लेती हूँ, उसका टम्मी देख लेती हूँ, तो मुझे फील होता है कि यार मेरे ऐसे दिन होते, मैं अच्छे काम के लिए खुशी खुशी हॉस्पिटल आ रही होती। अब मैं हॉस्पिटल आ रही हूँ, मेरे साथ बॉडी बहुत ख़राब हो गई है, जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। अगर आप मुझे शुरू से देख रहे हैं तो आई हैव अ बेबी गर्ल जो 6 ईयर ओल्ड है। मेरी बेटी जो है वो सी सेक्शन से हुई थी, बहुत कॉम्प्लिकेट डिलीवरी थी वो भी। तो लेकिन उसमें ये एक अच्छी बात होती है कि आपके पास आपका बच्चा होता है। आपने 9 मंथ जितना मर्जी प्रॉब्लम सही हो, आपकी डिलीवरी जितनी मर्जी गंदी हुई हो, उसके बाद जितनी मर्जी आपने प्रॉब्लम्स आपके साथ हो रही हो, लेकिन आपके साथ एक बहुत बड़ी खुशी, आपके पास आपका बच्चा होता है। इस चीज में ऐसा हो जाता है कि आपने बहुत कुछ खो दिया, आपकी बॉडी खराब हो गई, आपको बच्चा भी नहीं मिला, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए, मेंटल लेवल पे आप बहुत वीक हो गए हो। अगर बंदा मेंटली वीक है ना तो उसकी बॉडी उसका साथ नहीं देती। अगर मेंटली बंदा स्ट्रांग है तो आपकी बॉडी आपका साथ देती है। तो कुछ चीज़ें जो एज अ वीमेन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जब मैं बहुत अच्छे से अपने आप को कवर अप कर जाऊंगी तो आपके साथ बहुत सारी चीज़ें जो आप पूछते हो वो शेयर करूंगी। अगर आपके साथ ये चीज हो गई है, खुदा ना करे आपके साथ ये हो, लेकिन अगर आपके साथ हो गया है कि आपका अबॉर्ट करवाना पड़ा, आपको डीएनसी हो गया, तो अपने बारे में सोचो। मैंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस किया, मैंने बहुत सारी गलतियां की अपनी डीएनसी के बाद, क्योंकि मैंने अपने बारे में नहीं सोचा। मैंने अपने बच्चे के बारे में सोचा, अपने हस्बैंड के बारे में सोचा, अपने सास ससुर के बारे में सोचा, मैंने अपने बारे में नहीं सोचा। ये चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाहती थी क्योंकि कई बार होता है कि हम बात किसी सेंस में करते हैं लेकिन समझने वाला उसे किसी और सेंस में समझ के, नेगेटिव में समझ के, नेगेटिव वे में चली जाती हैं चीज़ें। दैट्स वाई मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर नहीं कर रही थी। लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आए जो मुझे बहुत सारे डिलीट भी करने पड़े, क्योंकि कई बार होता है फैमिली मेम्बर्स पढ़ लेते हैं तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। आप अपने बारे में सोचिए, जो 10-15 दिन एटलीस्ट अपने आप को दे। वैसे तो कहते हैं पुराने ज़माने में एक एक महीना उस लेडी को रेस्ट दी जाती थी, बेड से तक उठने नहीं दिया जाता था, उसका खाना पीना देखा जाता था। तो मेरे साथ इशू क्या हो गया, क्योंकि हस्बैंड रहते हैं बाहर, वो बेचारे 20-25 दिन के लिए आए, तो मैंने मायके में 6-7 दिन रेस्ट की और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बॉडी ठीक है। अगर तो आप रेस्ट कर रहे हो आपको यही फील होगा मेरी बॉडी ठीक है। लेकिन अगर आपने उठ के काम करना शुरू कर दिया तो आप गए।
क्योंकि आपका कैल्शियम गया, आपका D3 गया, आपकी बॉडी में ब्लड जो है उसकी कमी हो गई, आपके इंस्ट्रूमेंट गए हैं बहुत बड़े बड़े अंदर। अगर आपने देखा होगा यूट्यूब पे सर्च करके देखना कि डीएनसी कैसे होता है, तो दे तरह की बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट आपके अंदर जाते हैं, चम्मच के जैसे, जो आपकी पूरी बच्चेदानी की सफाई करते हैं। तो सोच लीजिए वो कितना सेंसिटिव रहता है ये चीज़। तो आपको क्या लगता है, अगर आप रेस्ट करते हो तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अगर आप काम लग गए ना करने बाबू, फिर तो गए। मेरे साथ मुझे पहला ये हो गया कि हस्बैंड आए हैं, 20-25 दिन की छुट्टी है, मैंने तो 1 वीक यहाँ पे खराब कर दिया, बेचारा मेरे पीछे घूम रहा है। क्योंकि आई एम वेरी सेंसिटिव पर्सन, मेंटली मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं दूसरों के बारे में पहले सोचती हूँ, अपने बारे में बात। दूसरा, बच्चे के बारे में सोचने लगे कि इसकी पढ़ाई खराब हो रही है, इसकी पढ़ाई बहुत पीछे चलेगी, अब एग्जाम आ जाएंगे, अब इसके स्कूल स्टार्ट होंगे हैं, तो मुझे ससुराल में वापस जाना है। और चीजें मिल गई, मम्मी पापा नहीं आने दे रहे थे, मैं आ गई। आने के बाद एक दिन थोड़ा सा रेस्ट की, फिर सास को काम करते हुए देखा, फिर वो फील हो गया कि बेचारी इस उम्र में काम कर रही है, तो मैं ठीक ही हूँ, चलो मैं काम कर लेती हूँ। काम करना स्टार्ट हुई। जब आप काम करते हो तो चल फिर रहे हो आप। मेरे में ये प्रॉब्लम है कि मैं अपना दुख ढिंढोरा नहीं पीटती, स्पेशली घर में। वीडियोस में कई बार आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरे जैसा कोई है तो शायद उसकी बेचारे की हेल्प हो जाए, या मेरे जैसा कोई बुद्धू है तो उसको अकल आ जाए। ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब ये है कि अगर मेरे जैसा कोई है जो दूसरों के बारे में सोच के गलती कर रहा है, तो मत करो, पहले भाई अपने बारे में सोचो। आपने बहुत कुछ खो दिया, किसी ने कुछ नहीं खोआ। जो ट्रोमा आप लेके चल रहे हो ना, जो दुख आप लेके चल रहे हो, किसी को नहीं पता। कई बार रात को उठो, वॉशरूम जाओ तो 15-15, 20-20 मिनट वॉशरूम में लग जाते हैं, 1 घंटा आके बेड पे नींद नहीं आती, ये सोच के कि यार मैंने खो दिया अपना बच्चा। वो ट्रोमा आप ही फील करते हो। दादा दादी हैं, उनको फील हुआ, वो डे वाई कवर कर जाएंगे, हस्बैंड है वो कवर कर जाएगा, नाना नानी है वो कवर कर जाते हैं, लेकिन माँ जब बच्चा खो देती है उससे बड़ा दुख कोई नहीं होता। मैंने बहुत ब्रेवली इस चीज को फेस किया, बहुत ब्रेवली इससे निकली, बट मैं फंस जाती हूँ दोबारा से। तो मैं क्या करने लग गई, मैं काम करने लग गई, मेरी बॉडी हो गई जीरो, मेरे को आ गया फीवर, फीवर आया, फीवर से इन्फेक्शन बढ़ी, टीएलसी आ गया, समझ में नहीं आ रहा था उस चीज को कंट्रोल कैसे करूं। बॉडी वीक हो गई, कैल्शियम वीक था, लेग्स जवाब दे गई। ऐसा टाइम आया लेग्स पे मैं बोझ ही नहीं डाल सकती थी, चल ही नहीं पा सकती, तो मैंने रोना स्टार्ट कर दिया। उससे क्या हुआ, स्ट्रेस के हार्मोन्स रिलीज हो गए, डिप्रेशन दोबारा से जाग गया, टाइफाइड आ गया, टीएलसी आ गई, D3 वीक हो गया, सब कुछ आ गया। और कहने वाले क्या कह देते हैं, भाई हमने तो कहा ही नहीं था, तू तो रेस्ट कर, तू ये कर, तू वो कर, मतलब वो चीजें बात की हैं। आप सिर्फ अपने बारे में सोचो, सेल्फिश हो जाओ। अगर आपका डीएनसी हुआ है तो आप सोचो आपने बहुत कुछ खो दिया, बॉडी जीरो हो गई है, आप मेंटली आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन आप वीक हो गए हो, कहीं ना कहीं वो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। तो टू कंट्रोल देम, वट एवर योर डॉक्टर इज सेइंग, वट एवर योर मदर इज सेइंग, वट एवर योर ओल्ड जो एल्डर्स आपके बोल रहे हैं, सब मानो, अपने आप को रेस्ट दो, किसी के बारे में मत सोचो, सिर्फ अपने बारे में सोचो। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट डीएनसी का, अबॉर्शन का, ये है कि आप गए मेंटली फिजिकली, आप गए। अगर आपने 1-1.5 महीना अपनी केयर नहीं की, अपने आप को नहीं संभाला, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं जो आपके सामने आएंगी। मेरे सामने ये दिक्कतें हैं कि मैं सुबह को उठ नहीं सकती, क्योंकि डिप्रेशन स्टार्ट हो गया, उसकी मेडिसिन ले रही हूँ। नींद है वो सोए जा रही हूँ, कवर ही नहीं हो रही, सारा दिन आलस आ जाता है, बॉडी चल ही नहीं रही। फिर क्या होता है, जब हमारी बॉडी नहीं चलती, हम किसी की तरफ देखते हैं, हमें आसरा चाहिए कि कोई हो हमारा काम कर दे, फिर बहुत मुश्किल होती है। चाहे फैमिली मेंबर्स हैं, सास ससुर अब सपोर्ट कर रहे हैं, हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं काम करता हूँ, वो कर रहे हैं, लेकिन जो मैंने शुरू में गलती कर दी, जो मेरे शरीर को कमी आ गई, जो प्रॉब्लम आ गई, वो आ गई, वो ऐसे फिर इजीली कवर अप नहीं होती। अब मुझे पता है, अगर मैं उन दिनों 10 दिन और मायके में रुक जाती, क्योंकि मायके में क्या होता है कि बंदा एकदम से बैठा रहता है, उसे कोई परवाह नहीं होती है ना। तो ससुराल में आके ऑटोमेटिकली हम जिम्मेदार बने जाते हैं, हमें दूसरों की मुसीबतें दिखनी शुरू हो जाती हैं, तरस आना शुरू हो जाता है, और खुद पे ये भी आ जाता है, यार मैं पढ़ी हूँ और मेरी सास काम कर रही है, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनकी एज भी ऐसी हो चुकी है कि इतना काम उनसे भी हम करवा नहीं सकते। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि 1.5-2 महीना सेल्फिश हो जाएं, अपने आप पे ध्यान दें। मेरा बहुत बुरा हाल हुआ, एक दिन अच्छा निकलता है, 4 दिन बेकार निकलते हैं। खाना बनाती हूँ, सो जाती हूँ, और खाना भी रो रो के बनाती हूँ, इतनी बुरी हालत है। मम्मी पापा को नहीं बता सकती, फिर वो टेंशन लेंगे, क्या फ़ायदा।
तो प्लीज़ सेल्फिश बन जाएं, किसी के बारे में ना सोचें, सिर्फ अपने बारे में सोचें, क्योंकि आप ठीक हैं तो सब ठीक है। आप ठीक हो तो आप अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रख सकते हो। अगर आपके पास ऑप्शन है, कुक रख लें, काम वाली बाई रख लें, हेल्प ले लें, क्योंकि समटाइम्स हो जाता है हर एक के पास सास ससुर नहीं होता, या हर एक की सास उस वे में नहीं होती, सेहत नहीं होती कि इतना काम कर सके, या ऐसा भी हो जाता है कि आप मेरे जैसे हो कि आप नहीं देख सकते हो कि आपकी सास काम करे हो और आप आराम से बैठे हो, है ना। क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, मम्मी हेल्थ वाइज उतने स्ट्रांग नहीं हैं, एज वाइज भी हो गए हैं, उनको बहुत सारी इश्यूज़ हैं, और फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मेरी सासू माँ काम कर रही होती है। तो मैंने कहीं ना कहीं अपना लॉस खुद ही कर लिया। तो आप प्लीज़ ना करें। जैसी भी आप डीएनसी को लेके वीडियोस चाहते हैं कि कैसे केयर करनी है, मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगी, बस मुझे थोड़ा सा रिकवर होने दें। काम करती हूँ, ये नहीं है कि मैं घर का काम नहीं करती, और सफाइयाँ भी करती हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं प्रॉपर काम नहीं करती, प्रॉपर भी करती हूँ, क्योंकि मेरे अलावा ये चीज़ें करने वाला कोई नहीं है। सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है जिसकी मैं सेटिंग कर रही हूँ, लेकिन फिर होता है कि दिल नहीं करता एडिटिंग करने का, अपलोड कर दिल ही नहीं करता। मैं डिप्रेस्ड हो गई हूँ, डिप्रेशन में दोबारा से फंस गई हूँ। पर होता है ना, अपने बच्चे के लिए सब कुछ करना है ना। तो ज़िंदगी इसी का नाम है, ज़िंदगी इसी तरह से चलती है, आपको स्ट्रांग होकर उसको फेस करना है। लेकिन मैंने इस पीरियड में ये सीखा कि थोड़ा सा सेल्फिश भी होना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना तर्स दया भी एक साइड रखनी पड़ेगी, सेल्फिश होना पड़ेगा, फिर ही चलेगा। क्योंकि हर कोई मेरी तरह भी लकी नहीं होता कि मेरे पास भरपूर फैमिली है, सास ससुर हैं जो देखते हैं और जो दुख दर्द समझते हैं। कईयों के पास तो ये भी नहीं होता, कई समझते हैं कि इसके साथ कौन सा नया हो गया, लोगों के साथ होता है, लोग भी काम करते हैं। ये चीज़ें भी मेरे साथ किसी ने शेयर की। तो दुनिया बोलती है, बोलने दें, आप सिर्फ अपने बारे में सोचें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें। मैंने गलती की है, आप ना करें। तो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग मी, फॉर वॉचिंग हरित्री बहल एंड ममा रॉक्स। हम लेडीज़ में बहुत पावर है, लेकिन उसके साथ साथ हमें बहुत सारी कमियां हैं। हम लोगों में भगवान ने सब्र, संतोष, सहनशीलता बहुत दी है। ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इस चीज़ के चलते चलते हम अपना नुकसान भी खुद करवा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। लेकिन कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट ना लिखें कि किसी की भावनाएँ जो हैं वो हर्ट हों और एवं लड़ाइयाँ चलें, वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। धन्यवाद।